अगर आपके घर पर भी प्याज लहसुन और तामसिक चीजें बनती हैं और आप पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आपकी क्या पूजा पाठ उपाय इत्यादि चीजें फलित होती हैं क्या? तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहावत है बहुत पुरानी, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ये प्रश्न आपके भी मन में कई बार आया होगा कि हम प्याज लहसुन खा रहे हैं, परंतु हमारी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। जैसा कि शास्त्रों में प्याज लहसुन को परित्याग करने की बात कही गई। जैसे ये बात सत्य भी है, जैसे आपका कोई भी व्रत हो, जैसे कि कल आपका व्रत है, आज रात्रि से ही आपको प्याज लहसुन तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। अंडा मीट मांस का तो सेवन बिल्कुल भी ना करें। वहीं भगवान को भी तामसिक भोजन और लहसुन प्याज वाला भोजन बना करके भोग नहीं लगाना चाहिए। इस चीज का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। ऐसा कोई भी बर्तन जिसमें प्याज लहसुन बना हो, उस बर्तन में भगवान जी के लिए भोग का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये महापाप के समान माना जाता है। अगर किसी का अगले दिन व्रत हो तो एक रात पहले से ही तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। किसी कारण से अगर भूल गए हैं तो सर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर धोना चाहिए। और ये भी कहा जाता है हमें 7 बार कुल्ला भी करना चाहिए, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। ऐसे में आप लोग प्याज लहसुन खाते ही हैं रोज, और अंडा प्याज भी बनता होगा आपके यहाँ, तो भगवान हमारी पूजा को कैसे स्वीकार करेंगे? तो सबसे पहले सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। आपको तो प्याज लहसुन कोई भी चीज है, जबरदस्ती किसी से छुड़वाई नहीं जा सकती है। कोई भी तामसिक चीजें हो, कोई भी गलत आदत हो, कोई भी नशा हो, तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप स्वयं से उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप भगवान चिंतन करते हैं, श्री नारायण लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, महादेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, कोई मंत्र आपने लिया है, उसमें ये साफ साफ कहा जाता है प्याज लहसुन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप धीरे धीरे आपको तभी भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान स्वयं ही आपसे ये सारी चीजें छुड़वाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें, व्रत पूजा पाठ करते हैं तो हमें तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु आसपास ऐसा परिवेश है, प्याज लहसुन बनता ही है और आपको अपनी भक्ति भी करनी है, लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी है। जबरदस्ती घर में कलह कलेश हो, लड़ाई झगड़े का माहौल हो, पति पत्नी का रिश्ता टूटे, बच्चे नाराज हो, ऐसे में कलह कलह की स्थिति बनती है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसा आपसे हो सकता है उस स्वरूप में ही निरंतर भक्ति करें। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों को चुनते हैं। आप जैसे हैं जिस स्वरूप में, कुछ नियमों को जानकर भगवान की भक्ति निरंतर करते रहें। अगर आप इन चीजों के लिए अपने परिवार में कलेश कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा भक्ति किसी काम की नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर जो हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, अपने पति की सेवा करना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, घर में बड़े बुजुर्गों से अच्छे से व्यवहार करना, सबसे पहले यही हमारी भक्ति है। महादेव को हर स्वरूप में अपने भक्त पसंद है। ऐसा कभी मत सोचिए आपके घर में प्याज लहसुन बनता है या श्री नारायण या लड्डू गोपाल को अपने सारे भक्तों को वो हर हाल में अपनाते हैं। और खास करके महादेव की बात करें, महादेव को तो राक्षस भी प्रिय हैं, किन्नर भी प्रिय हैं, वो खुद पशुपतिनाथ कहे जाते हैं। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए। एक तरफ तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भक्ति के लिए प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं और आप दूसरों का ब्याज खा रहे हैं और प्याज छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है। या आप एक तरफ दूसरों की जमीन जायदाद हड़प रहे हैं, प्याज पर पैसा दे रहे हैं, दूसरों का मन दुखा रहे हैं, महिलाओं को गलत नजर से देख रहे हैं, बड़े बूढ़ों का अनादर कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति को देखकर आप गलत बोलते हैं, जानवरों को देखकर उन्हें मारने को दौड़ते हैं। आप भले ही उसके बाद प्याज छोड़ दें, लहसुन छोड़ दें, भगवान की फिर उसके बाद कितनी भी भक्ति कर ले, आप कोई भी फायदा नहीं मिलेगा आपको। एक तरफ तो आप प्याज छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्याज का धन खा रहे हैं, तो आपको प्याज लहसुन छोड़ने का कोई धर्म ही नहीं है। सबसे पहले आप अपने मन कर्म को सुधारिए, अपनी वाणी को अच्छा करिए और अपने गृहस्थ जीवन में जो भी कर्तव्य उन्हें अच्छे से निभाइए। इसके बाद ही आप देखेंगे सब कुछ सुधर जाएगा, आपका प्याज लहसुन भी खुद छूट जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपके कर्म सच्चे हैं, आपका मन सच्चा है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपके अंदर कोई भी दिखावे की भावना नहीं है। सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए सच्चा मन, सच्चे भाव चाहिए। मेरे भोले बाबा और मेरी माता को, मेरे नारायण को सबसे ज्यादा प्रिय है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे कर्म और सच्चा आचरण। भक्ति कम हो, किसी भी स्वरूप में हो, वह सब कुछ मान्य है। सिर्फ भगवान को तामसिक चीजों का भोग न लगाएं, अच्छा व्यवहार करें, यही सब हमारी भक्ति को प्रशस्त करने वाला है। मेरे भोले बाबा को तो वो लोग पसंद है जिनके भाव सच्चे हो। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जितना संभव हो कोई चीज को त्यागने की त्यागें, वरना भगवान नारायण खुद सब चीजों को सुधारेंगे।